आइए गीता श्लोक व्याकरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। गीता जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये मेरा कामना है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर हम लोग प्रथम अध्याय के संजय वाचा में चल रहे हैं और इस तरह से प्रथम अध्याय के हम लोग 26वें श्लोक पार कर चुके हैं और 27वें श्लोक पर हम लोग पहुंच चुके हैं। जिस तरह से 26वें श्लोक में बताए गए थे, तत्र पश्चात स्थितान पार्थ पितरीन अथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातरीन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा, और ये 26वें नंबर का श्लोक है। और यहाँ पर संजय बता रहे थे अपने राजा धृतराष्ट्र जी महाराज से कि हे राजन, हे महिपाल, हे पृथ्वीपते, युद्ध भूमि में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखने की बात कही, निरीक्षण की बात कही, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले कि अर्जुन देख लो इन सभी वीरों को, महारथियों को। और वहां पर अर्जुन जब दृष्टि डाले तो वहां देखते हैं जो पिता के तुल्य थे और उनके पिता के जो भाई के समान लगते थे, भूरिश्रवा वगैरह उनके पिता के भाई वगैरह थे। और इस तरह से उनके उम्र के जितने भी बुजुर्ग थे पिता के समान देखे। और पितामहान मतलब विश्व पितामह को भी देखे। उसके बाद आचार्यान देखे, मतलब द्रोणाचार्य जी महाराज और कृपाचार्य जी महाराज को भी देखे। उसके बाद मातुलान देखे, मतलब सभी मामाओं को देखे। उसके बाद भ्रातरीन देखे, मतलब सभी भाइयों को देखे। उसके बाद पुत्रान देखे, मतलब सभी पुत्रों को देखे। उसके बाद पौत्रान तक भी देखे। उसके बाद सखीन, मतलब सभी मित्रों को देखे। और इस तरह से देखने के बाद अंतिम में यहाँ पर है तथा, सखीन तथा। तो तथा क्या देखे ये, और क्या देखे ये आप 27वें श्लोक में आप जानिए। और इस तरह से श्लोक का उच्चारण करना गीता श्लोक व्याकरण चैनल का मुख्य उद्देश्य है, और संधि विच्छेद बताना। और इस तरह से आप यहाँ पर देखिए उच्चारण, यहाँ 27वें नंबर के श्लोक में बताते हैं ससुरान सुहृदः चैव। यहाँ पर उच्चारण क्या होगा? सुहृदः च नहीं होगा और चैव नहीं होगा। यहाँ पर उच्चारण लोग आप सुनते हैं, देखते हैं, बहुत से चैनलों में बहुत से लोग, बहुत से वक्ता, बहुत से प्रवक्ता, बहुत से कथावाचक उच्चारण करते हैं। यहाँ पर ससुरान सुहृदस चैव, ससुरान सुहृदस चैव ऐसा उच्चारण करते हैं, लेकिन सुहृदस चैव इसका उच्चारण नहीं होगा। अगर आप गीता श्लोक व्याकरण के द्वारा इसका उच्चारण जानेंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा? ससुरान सुहृदः च एव, चैव नहीं, च एव। उच्चारण क्या होगा? ससुरान सुहृदः च एव, इस तरह से शुद्ध बिल्कुल। और उसके बाद आगे ये यहाँ पर भी उच्चारण आप गलत करते हैं, लोग यहाँ पर गलत उच्चारण करते हैं। यहाँ पर उच्चारण होगा, यहाँ पर उच्चारण क्या करते हैं आप? सैन्योरु भयोर रपी, सैन्योरु भयोर रपी ऐसा उच्चारण नहीं होता है। और इस तरह से श्लोकों का शुद्ध उच्चारण बताना ही गीता श्लोक व्याकरण चैनल का मुख्य उद्देश्य है। और इस तरह से आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल के माध्यम से जानिए शुद्ध उच्चारण। देखिए यहाँ पर सैन्योरु भयोर रपी ऐसा उच्चारण कदापि नहीं हो सकता और नहीं है, लेकिन आपको व्याकरण के अनुसार चलिएगा तब आपका उच्चारण भी सही मिलेगा और अर्थ भी सही निकलेगा। और जिस तरह से बताते हैं संस्कृत में, तो संस्कृत जानने के लिए जिस तरह से लवनेन बिना व्यंजन व्याकरणेन बिना वाणी, इसका अर्थ होता है लवनेन बिना व्यंजन, मतलब बिना नमक का भोजन जिस प्रकार से बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होते, उसी प्रकार से व्याकरण के बिना वाणी में शुद्धता नहीं आती, शब्दों में शुद्धता नहीं आती। तो उसी तरह से आप यहाँ गीता श्लोक व्याकरण चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर उच्चारण पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पर बता रहे हैं इसका उच्चारण होगा सैन्यो। अब एक रो का यहाँ विसर्ग हो जाएगा और जो रू है उसके लिए वो बन जाता है, और तब होता है सैन्यो उभियो, और र नहीं होगा यहाँ, ये रो का विसर्ग हो जाएगा और स्वर से वर्ण का उत्पत्ति होगा और तब होगा यहाँ पर अपी, स्वर संधि से। और उसके बाद यहाँ नीचे का लाइन देखिए, यहाँ पर तान समीक्ष स्वकौन्तेय सर्वान बंधुन व स्थितान, सर्वान बंधुन व स्थितान ऐसा उच्चारण नहीं होगा, उच्चारण होगा सर्वान बंधुन अवस्थितान। यहाँ पर देखिए सर्वान बंधुन अवस्थितान ऐसा उच्चारण होगा।
और इस तरह से अब आप संधि विच्छेद पर यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ससुरान जोड़ सुहृदय जोड़ च जोड़ एव, इस तरह से। उसके बाद देखिए सेनियो हुबियो हैप्पी, उच्चारण क्या होगा? सेनियो हुबियो हैप्पी। और उसके बाद होगा तान समिच्छ, तान जोड़ सम जोड़ इच्छ। तान समिच्छ का संधि विच्छेद क्या है? तान जोड़ सम जोड़ इच्छ। और उसके बाद है सर्वान बंधुन, सर्वान जोड़ बंधुन जोड़ अवस्थितान। तो इस तरह से आप इसका उच्चारण किए, ससुरान सुहृदः च एव सेनियो हुबियो अपि तान समिच्छ स्वकंतयः सर्वान बंधुन अवस्थितान, इस तरह से शुद्ध उच्चारण। और आप संधि विच्छेद यहाँ पर भी देखें। और अब इसका हिंदी अर्थ जानिए। तो ससुरान, ससुर में आन मतलब अन प्रत्यय लगा हुआ है, और इसका मतलब होता है जो सभी ससुर लोग, जिस तरह से वहां बताए गए थे 26वें श्लोक में कि सखीन तथा, अंतिम चरण था सखीन तथा, मतलब मित्रों के देखने के बाद, सभी पिता के तुल्य बुजुर्गों को देखने के बाद, पितामह तुल्य को देखने के बाद, आचार्यान तुल्य को देखने के बाद, मातुलान तुल्य को देखने के बाद, भ्रातृन तुल्य को देखने के बाद, और पुत्रान तुल्य देखने के बाद, और पौत्रान तथा सखीन मतलब मित्र तुल्य देख लेने के बाद, और तब तथा आया था अंतिम में। तो उस तथा मतलब और जो है वह ससुराल मतलब ससुर लोग, जैसे द्रुपद, सेव्य, ये विराट वगैरह जो अभिमन्यु के ससुर लगते थे, तो ये सब ससुर भी, दोनों पक्षों के ससुर भी इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है, ऐसा अर्जुन देखते हैं वहां पर। ससुरान मतलब ससुर लोग को भी। और उसके बाद क्या देखते हैं? सुहृदः च एव, सुहृदः बोला जाता है शुभचिंतक, जो आपका भला चाहता है, जो आपका कभी बुरा देखना नहीं चाहता। तो ऐसे सुहृद लोग, शुभचिंतक लोग भी दोनों पक्षों में है, उधर के पक्षों में और इधर के पक्षों में। तो ये शुभचिंतक लोग को भी अब अर्जुन देखे कि आज हमारे जो शुभचिंतक लोग थे, आज वे लोग भी युद्ध करने के लिए तैयार है, और बिल्कुल अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर तैयार है अपने अपने मोर्चे पर। और उसके बाद और क्या देखते हैं वहां पर? वहां पर देखते हैं चौएव, और क्या देखते हैं? तो सैन्यो व्योयपि, मतलब दोनों सेनाओं में, ये सब दोनों सेनाओं में है, दोनों तरफ के संबंधी, दोनों तरफ के सुहृद, दोनों तरफ के मित्र, ये तो दोनों पक्षों में है। और इस तरह से अब आगे भी जो देखते हैं अर्जुन, तान समिच्छ। अब तान मतलब उन लोगों में, और सम और इच्छ को यहाँ पर जानिए। तो सम उपस्वर्ग है, उपस्वर्ग 22 प्रकार से होते हैं, और ये आपको सम उपस्वर्ग यहाँ पर और इच्छ क्रिया के साथ साथ सम उपस्वर्ग लगा हुआ है, और इसका मतलब होते हैं उन सभी की तरह। अब और क्या देखते हैं? तान समिच्छ मतलब उन सभी की बराबर, उन सभी की तरह अर्जुन और क्या देखते हैं? स्वपंथेय सर्वान बंधुन अवस्थिता, स मतलब साथ साथ, उन लोगों के साथ साथ क्या देखते हैं? सर्वान बंधुन मतलब सभी बंधु बांधव मित्र, ये सब उनके साथ अगल बगल में भी ये सब भी हैं। कौन कौन है? ससुर लोग हैं, और सुहृद चाहने वाले शुभचिंतक लोग हैं, और उनके साथ, उनके सामने, उसके बराबर के जो लोग हैं उनको भी देखे, और एक साथ सभी को देखे। और कौनतेय का मतलब होता है अर्जुन, अर्जुन ने देखे। और सर्वान बंधुन अवस्थितान, और कहते हैं कि सभी भाइयों के मित्र भी उन सभी के साथ थे, और उन सभी को भी अर्जुन ने देखे। और देखने के बाद अब जो प्रतिक्रिया अर्जुन के हृदय में, अर्जुन के मन में हुआ, उसको आप आगे के 28 नंबर के श्लोक में जानेंगे। और इस तरह से आप 28 नंबर को जानने के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।
ताकि गीता श्लोक व्याकरण का हर अपडेट आप तक सुगमता से पहुंच सके। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।